हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाई क्लासेस बाई मोनिका। आप लोगों को हम एनालिटिक फंक्शन समझा रहे थे, उसके अंदर देखिए आज आप लोगों को मिलनी थॉमसन थ्योरम बता रहे हैं। ये दो टाइप से बताएंगे। वैसे हम आप लोगों को अगर यू गिवन था तो उसका कॉन्जुगेट फंक्शन भी निकालना बता चुका और उससे एफ जेड भी निकालना समझा चुके हैं। बट आज आप लोगों को एक और तरीके से समझा रहे हैं, जो कि मिलनी थॉमसन थ्योरम कहलाता है। ठीक है, ये दो तरीके से वर्क करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में u और v ना गिवन होकर u माइनस वी और u प्लस वी गिवन होता है, तब आप कैसे कैसे करेंगे। और जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस किए हैं जैसे केवल u गिवन होता है तो वो भी आप लोग इस ट्रिक से कर सकते हैं। तो चलिए एक ट्रिक और सिखा रहे हैं आप लोगों को। ये जो थ्योरम है ये क्या कहते हैं, देखिए जैसे आप लोगों का एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। मान लीजिए कोई एनालिटिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या होगा, देन इट सेटिस्फाई कोची रीमान इक्वेशन, है ना। कोची रीमान इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा। दैट इज क्या होती है, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ये आप लोग पढ़ कर आए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों का जो फंक्शन है, आप लोगों को u गिवन है और आप लोगों को v फाइंड करना है। तब हमने किससे किया था, पार्शियल से। dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, और उसमें हम कन्वर्ट कर लेते थे। अब देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं एफ डैश जेड, तो हम इसे लिखेंगे यू एक्स प्लस आई वी। अब बताइए आप लोगों को या तो u गिवन होता है या तो v गिवन होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अगर ये वी एक्स है तो देखिए यहाँ से वी एक्स को माइनस का यू वाई लिख सकते हैं, तो यू एक्स प्लस आई और ये आ गया माइनस का यू वाई। ओके, तो एफ डैश जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यू एक्स माइनस का आई यू वाई। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, यू एक्स फाइंड करेंगे। यू एक्स फाइंड करने के बाद उसको बोलेंगे फाइव वन जेड जीरो माइनस आई, यू वाई को बोलेंगे फाइव टू जेड जीरो। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी कि यू एक्स फंक्शन को आप लोग बोलेंगे फाइव वन, एक्स के प्लेस पर जेड रखेंगे और वाई के प्लेस पर जीरो रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर यू वाई को बोलेंगे फाइव टू, ठीक है, बीच में साइन आ रहा है माइनस का, एक्स के प्लेस पर जेड रखेंगे और वाई के प्लेस पर जीरो। मान लीजिए अब आप लोगों को एफ जेड डायरेक्टली फाइंड करना हो तो एफ जेड निकालने के लिए आप लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रल करेंगे। तो एफ डैश जेड का एफ जेड हो गया माइनस आई इंटीग्रल ऑफ क्या हो गया, फाइव टू जेड जीरो डी जेड। तो देखिए ये एफ जेड आ गया आप लोगों का। ठीक है, एक मेथड ये हो गया आप लोगों का। लेकिन अगर आप लोगों को u ना देकर v गिवन हो तो आप लोग क्या चेंज करेंगे, देखिए एफ डैश जेड की वैल्यू क्या है, यू एक्स प्लस आई वी है। अगर v गिवन हो तो आप लोग यू एक्स को चेंज करेंगे, यू एक्स के प्लेस पर वी वाई लिखेंगे। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ वी वाई को आप लोग क्या बोलेंगे, फाइव वन जेड जीरो, और इस वी एक्स को बोलेंगे फाइव टू जेड जीरो। और अगर आप लोगों को एफ जेड निकालना, दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू जेड आप लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। ओके, जरा दोनों क्वेश्चंस में यानी कि दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस देखिए। देखिए यहाँ पर जो एक्स में पार्शियली है उसको फाइव वन, वाई वाले को फाइव टू बोला और बीच में माइनस साइन है, और यहाँ पर वाई वाले को फाइव वन और एक्स वाले को फाइव टू बोला, यानी कि यहाँ पर एक्स वाला आई के साथ में है और दूसरी बात माइनस के बजाय कौन सा साइन है, प्लस का। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए u इक्वल टू थ्री एक्स वाई स्क्वायर, मान लीजिए ये आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया और आप लोगों से पूछा कि इसका एफ जेड क्या होगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से क्या फाइंड करूं, मुझे क्या चाहिए, अगर u है तो यहाँ पर जाऊंगी, u एक्स और u वाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, u एक्स कितना आ गया थ्री वाई स्क्वायर एंड u वाई कितना हो गया सिक्स एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यू एक्स को आप लोग क्या बोलेंगे, फाइव वन जेड जीरो। फाइव वन जेड जीरो का मतलब एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो। तो ये क्या हो गया यहाँ पर जीरो, क्योंकि हमने एक्स के प्लेस पर क्या रखा, जेड, और वाई के प्लेस पर जीरो। इसी तरह इसको बोलेंगे यहाँ फाइव टू जेड जीरो। तो यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स वाई ले लें, क्या थ्री एक्स वाई ले लेते हैं, चलिए फंक्शन। तो हमारा यहाँ पर हो गया यू एक्स हो गया हमारा, यहाँ पर डिफरेंशियल किया कितना होगा, यू एक्स थ्री वाई, ठीक है, और यू वाई किया तो कितना होगा सिक्स एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए आपने क्या किया, फाइव वन जेड जीरो, यू एक्स को क्या माना फाइव वन जेड जीरो, यानी एक्स के प्लेस पर जेड और वाई के प्लेस पर जीरो, तो जीरो हो गया। यहाँ पर यू वाई को क्या माना है फाइव टू,
तो 5 माना x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो ये सही आ गया। अब मान लीजिए आप लोगों को fz फाइंड करना, तो क्या फार्मूला है, पहले 5 लिखिए, ठीक है, उसका इंटीग्रल z में करना है, माइनस आई 5 लिखिए, उसका इंटीग्रल, और प्लस यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दीजिएगा क्योंकि आप इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दी होगी तो आप निकाल लीजिएगा, 6z² प्लस सी, एफ जेड कितना आ गया यहाँ से -3iz² प्लस सी, या फिर एफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस का ऐसे लिख दीजिए -i3z² प्लस सी। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। और देखिए अगर आप लोगों को v फाइंड करना है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, x प्लस आई वाई लिखकर होल स्क्वायर ओपन करिए, तो आप लोगों का यहाँ से v फाइंड हो जाएगा। तो हमने जनरली आप लोगों को एक वैसे ही एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। इसी टाइप से जो मिलनी थॉमसन थ्योरम है आप लोगों की, वो u माइनस वी और u प्लस वी पे भी अप्लाई होती है। तो चलिए वो करके दिखाते हैं आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों को कोई फंक्शन दिया गया एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, यही तो दिया होता है। मान लीजिए आप लोगों को ये फंक्शन गिवन है, अगर मैं इसकी आई से प्रोडक्ट कर दूं तो ये बनेगा आई यू, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आई यू प्लस आई स्क्वायर वी, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ से आई एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, आई यू माइनस वी। ओके, एक इक्वेशन आपके पास ये है और एक ये है। सबसे पहले क्या करिए, 1 + 2 गिव्स, अगर इक्वेशन दोनों ऐड कर दी जाए तो बताइए आप लोगों का क्या हो गया, एफ जेड प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी प्लस आई यू माइनस वी, ठीक है, यही बना। तो बताइए ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, एफ जेड, यहाँ से एफ जेड कॉमन होगा तो 1 + आई इक्वल टू, देखिए रियल अलग करिए, यू माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। ओके, अगर हम यहाँ पर ये एज्यूम कर लें कि ये जो एफ जेड में u माइनस वी, ऐसे कैपिटल U ले लीजिए और इसको कैपिटल V, तो बताइए जो क्वेश्चन हम अभी करके आए आप लोगों को कोचीज रीमान इक्वेशन अकॉर्डिंग टू करके, हमने कोचीज रीमान इक्वेशन डालकर हमने एक बार u में और एक बार v में आप लोगों को फंक्शन लेना सिखाया, बस केवल इतना डिफरेंस है, वहां हमने केवल एफ जेड लिया था, यहाँ 1 + आई एफ जेड होगा। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग इसका डिफरेंशियल करते हैं, 1 + आई एफ डैश जेड, ये कितना होगा ux प्लस आई वी एक्स, यही होगा, है ना, विच इज एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी आप लोग क्या लेंगे, 1 + आई एफ डैश जेड, मान लीजिए दोनों u लेने, अगर u गिवन है तो ux इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स, तो यहाँ माइनस का यू वाई आ गया, तो ये होगा 1 + आई एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए सेम इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई, आ गई ना। तो बस केवल क्या डिफरेंस है आप लोगों का, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको मान लेंगे 5(1z0 dz माइनस आई, इसको लिख लेंगे 5(2z0 dz। ओके, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो देखिए फिर दोबारा वही ux को आपने 5(1) बोला, uy को 5(2), बीच में काहे का साइन है, माइनस का, केवल डिफरेंस कहाँ आया, आपका जो हमने करके दिखाया वो एफ जेड था, यहाँ 1 + आई एफ जेड है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में आप लोग v में चेंज करना चाहते हैं तो ux की जगह क्या लेंगे, vy, है ना। तो देखिए अब इसको क्या बोलेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको क्या बोलेंगे, 5(1z0 dz प्लस आई क्या बोलेंगे, 5(2z0 dz। क्लियर हो गया, यानी कि इसमें y वाला है ना, v में y वाला 5(1), vx वाला 5(2), लेकिन बीच में साइन v वाले में काहे का होता है, प्लस का, और इस वाले में काहे का होता है, माइनस का। तो बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर बेस्ड हम आप लोगों को क्वेश्चन सिखा रहे हैं। हम ये लास्टली जो आप लोगों का फॉर्मूला है वो लिख देंगे आप लोगों का यहाँ पर, और फिर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलिए देखिए इस थ्योरम पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, u माइनस वी, हमने क्या बताया था आपको कि हम u माइनस वी को क्या मानते हैं, u, यानी कि आप लोगों को u गिवन है e की पावर x, अगर u प्लस वी होता तो हम उसे v मानते, माइनस साइन y, ठीक है। अब पहले हमें क्या निकालना है, ux, यानी x में पार्शियली करिए, तो e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि इसका 0 हो जाता है। यू वाई करिए, e की पावर x को एज इट इज रखिए, कॉस y का माइनस साइन y का कॉस y। आप लोगों को पता है कि जब हम पार्शियली करते हैं तो x में करते वक्त y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है,
तो और y में करते वक्त x कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। आप लोगों को पता है पी एक्स को क्या बोलते हैं, phi1 z0, यानी कि x के प्लेस पर z लिखिए और y के प्लेस पर 0, cos 0 1 होता है और sin 0 0, e की पावर z आ गया। uy में रखिए जरा, इसको बोलते हैं phi2 z0, तो कितना हो गया e की पावर z, sin 0 हो गया 0 और cos 0 हो गया 1, तो यहाँ से आ गया माइनस e की पावर z। अब देखिए फार्मूला ये था आप लोगों का, जब आप x में u में लेते हैं तो 1 प्लस आई एफ जेड, phi1 लिखिए e की पावर z डी जेड माइनस आई, ये होगा e की पावर माइनस का e की पावर z डी जेड। phi1 phi2 की वैल्यू रख दी जब u में करते हैं, 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू e की पावर z का इंटीग्रल e की पावर z माइनस माइनस प्लस e की पावर z का e की पावर z। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का, एफ जेड की वैल्यू यहाँ से आगे देखिए e की पावर z कॉमन लेंगे, 1 प्लस आई और ये हो गया c। अगर हम एफ जेड फाइंड करें 1 प्लस आई से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का c 1 माइनस आई, और 1 प्लस आई की 1 माइनस आई से करेंगे तो क्या होता है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब कभी कभी यहाँ कंडीशन गिवन होती है तो उससे आप लोगों की c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ से एफ जेड फाइंड हो गया। ठीक है, ओके, देखिए आप लोगों ने क्या किया, एफ जेड फाइंड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर u माइनस वी गिवन होगा तो आप उसे कैपिटल U एज्यूम करिए। मान लीजिए हम इसे u प्लस वी कर दें, अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ u प्लस वी कर दूं तो बताइए मैं फिर क्या एज्यूम करूंगी, इसको v। तो बताइए आप लोगों का ये फंक्शन v हो गया। देखिए डिफरेंशियल तो वही आएगा, ये क्या कहलाएगा vx और ये कहलाएगा vy। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि आप लोग vx को क्या बोलते थे, phi2 z0, है ना, वैल्यू तो अब भी यही आएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे आप लोग यहाँ पर vy को क्या बोलेंगे, phi1 z0। ठीक है, वैल्यू तो अब भी वही आएगी। ठीक है, लेकिन वैल्यू डालते वक्त आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले कौन सा डालेंगे, vy वाला और फिर ये वाला। ठीक है, पहले ये वाला डालेंगे बाद में ये वाला, और बीच में साइन का आता है प्लस का, u वाले में माइनस का, उसमें प्लस का। तो बताइए अब क्या आ गया यहाँ से, अगर e की पावर z कॉमन आएगा, माइनस का हुआ, यहाँ से e की पावर z कॉमन आया तो माइनस 1 प्लस आई। तब आप लोगों का फंक्शन इस तरीके से बनेगा। देखिए क्लियर हो गया आप लोगों को, यहाँ से क्या हुआ, माइनस पहले से था ना, e की पावर z का इंटीग्रल e की पावर z को कॉमन लेते हैं, यहाँ से बन रहा है माइनस 1 प्लस आई। बस ज्यादा से ज्यादा एफ जेड को आप क्या लिख सकते हैं, e की पावर z माइनस 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई अपॉन सी अपॉन 1 प्लस आई। अगर चाहें तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि 1 माइनस आई से प्रोडक्ट करेंगे तो 2 बन जाएगा, और यहाँ 1 माइनस आई से प्रोडक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने से ही क्लियर होता है। इस बार भी u माइनस वी गिवन है, u माइनस वी को यहीं पर बोलते हैं u। चलिए सबसे पहले काय में डिफरेंशियल करेंगे x में। देखिए डिवाइड रूल फॉलो करना पड़ेगा, cos हाइपरबोलिक y माइनस cos x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का x में करना है पार्शियली, तो ये भी 0, और यहाँ से कितना होगा, क्वेश्चन है ये आप लोगों का x ही है ना। चलिए देखिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। u माइनस वी गिवन है, उस हमने u एज्यूम कर लिया, तो सबसे पहले ux फाइंड करिए। कैसे करेंगे, डिवाइड रूल अप्लाई करें, क्या करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल करिए x में, तो ये तो 0 हो गया, cos x का sin x का cos x। आप लोगों को ये पता है कि जब हम पार्शियली करते हैं तो x में करते हैं तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है। अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर का x में करिए, तो cos हाइपरबोलिक y का तो 0 हो गया, तो cos x का माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस। अब ux को आप लोग phi1 मानते हैं तो x की जगह आप z रखिए और y की जगह 0। देखिए cos हाइपरबोलिक 0 1 होता है, 1 माइनस cos z, यहाँ पर रखेंगे कितना होगा, ये हो गया आप लोगों का sin z प्लस cos z, माइनस यहाँ से e की पावर 0 1
1 माइनस कॉस जेड प्लस साइन जेड इंटू कितना हो गया साइन जेड अपॉन यहाँ कितना आएगा कॉस हाइपरबोलिक वाई जीरो 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। ओके चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये बनेगा आप लोगों का साइन जेड प्लस कॉस जेड माइनस साइन जेड कॉस जेड माइनस कॉस स्क्वायर जेड, यहाँ से आएगा माइनस साइन जेड प्लस कितना आएगा साइन जेड कॉस जेड माइनस का साइन स्क्वायर जेड अपॉन कितना आएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर। चलिए बताइए अब क्या वैल्यू बनेगी। देखिए ये कैंसिल, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट करके नहीं दिखाने चाहिए, आप लोगों को समझाने की वजह से बता दिया हमने। कॉस जेड यहाँ से देखिए कॉज स्क्वायर जेड माइनस कॉमन लूँ तो क्या बन गया साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉज स्क्वायर जेड, दैट इज क्या हो गया 1। ओके तो ये आ गया, आप लोगों का माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस जेड अपॉन 1 माइनस कॉस जेड का होल स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल हो गई, इसका मतलब 5 जेड जीरो की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड होगी। अगर मैं इसे यहीं और सॉल्व कर दूं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, कॉस जेड का फार्मूला डाल दिया यहाँ पर तो ये आ गया आप लोगों का 5 जेड जीरो इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2। ठीक है 5 फाइंड हो गया। अब चलिए y में कर लें इसका। ठीक है अब इसका y में करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहीं कर दें ux का, इतना तो आप लोगों ने कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है 5 मिल गया। अब देखिए अगर मैं इसका y में करूंगी तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो बताइए e की पावर y का क्या हो गया e की पावर y, बाकी सब क्या हो गया 0 माइनस यहाँ से क्या होगा न्यूमरेटर को एज इट इज रखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो कॉस हाइपरबोलिक y का कितना आएगा यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक y है ना, कॉस का 0 हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको क्या मानते हैं हम 5 जेड जीरो, रखिए जरा कॉस हाइपरबोलिक 0 1 माइनस कॉस जेड और ये क्या हो गया e की पावर 0, e की पावर 0 क्या हो जाता है 1, तो यहाँ 1 आ गया माइनस ये देखिए 1 ये कॉस जेड प्लस साइन जेड और यहाँ कितना हो गया साइन हाइपरबोलिक 0 विच इज 0, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया 1 माइनस कॉस जेड अपॉन ये आ गया आप लोगों का यू वाई की वैल्यू आ गई, देखिए तो पूरा 0 हो गया, इससे कट गया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस जेड, यही बचेगा। इसको क्या कर सकते हैं आप 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2। ओके बताइए आप लोग फार्मूला क्या लेते हैं, आप लोग लेते हैं 1 प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू, पहले 5 लिखते हैं 5 का इंटीग्रल माइनस आई, फिर क्या लिखते हैं यहाँ से 5 का इंटीग्रल, तो ये आ गया आप लोगों का 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर जेड बाई 2 टी जेड। ठीक है ये हमारा माइनस में था और इस बीच में माइनस खुद होता है, तो बताइए जरा यहाँ से ये कितना हो गया, बताइए कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, जैसे सेक स्क्वायर का tan होता है ऐसे कॉसेक स्क्वायर का माइनस का कॉट होता है, तो यहाँ से आ गया माइनस का कॉट जेड बाई 2 और जेड बाई 2 का 1 बाई 2 माइनस आई बाई 2, ये भी कितना हो गया कॉट जेड बाई 2 माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से आ गया 1 प्लस आई कॉट जेड बाई 2 और प्लस का कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे, तो यहाँ से आ गया 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल टू आ गया, तो यहाँ से अगर हम एफ जेड लें तो कितना आ गया कॉट जेड बाई 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है लेकिन देखिए हमें एक कंडीशन दी हुई है कि एफ पाई बाई 2 पर वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो पहले पाई बाई 2 डालकर सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए दोबारा से, एफ जेड इक्वल टू कितना है कॉट जेड बाई 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई, क्योंकि कंडीशन क्या है एफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 माइनस आई बाई 2 है, तो यानी कि हम जेड के प्लेस पर क्या रखेंगे पाई बाई 2 रखिए, जब हम पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो गया कॉट पाई बाई 4 सी अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है एफ पाई बाई 2 की वैल्यू 3 माइनस आई बाई 2, ये 1 हो गया, यहाँ से सी अपॉन 1 प्लस आई, पहले आई को इधर 1 को इधर ले लेते हैं, 3 माइनस आई और 2 एलसीएम में जाएगा अपॉन 2 इक्वल टू सी अपॉन 1 प्लस आई, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस आई अपॉन 2 और ये 1 प्लस आई इधर चला जाएगा इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई
ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि 2/2 यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो गई 1, दैट इज, इसका मतलब एफ जेड में पुट कर दें तो हमारा एफ जेड कितना आ गया कॉट जेड बाई 2 प्लस सी 1 है तो 1/1 प्लस आई, कॉन्जुगेट से इसकी प्रोडक्ट कर लीजिए, कॉट जेड बाई 2 प्लस ऊपर 1 माइनस आई और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो देखिए आप लोगों का एफ जेड फाइंड हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए u माइनस वी गिवन है तो u एज्यूम करिए, इसका ux निकालिए यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि पार्शियली x में डिफरेंशियल कर रहे हैं, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को रखिए एज इट इज, न्यूमरेटर का x में डिफरेंशियल cos x का माइनस साइन x का cos x, ये 0 हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करिए x में तो ये आ गया माइनस का 2 साइन x। ठीक है, यू एक्स को क्या बोलते हैं 5/1z0। चलिए ये आ गया 2 cos z e की पावर 0 1 और e की पावर 0 1, तो इसको 2 लिख दें। यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया साइन z प्लस cos z माइनस यहाँ से कितना हो गया cos z प्लस साइन z और e की पावर 0 क्या हो गया 1 और यहाँ से कितना हो गया माइनस का 2 साइन z अपॉन कितना हो गया यहाँ से, ये आ जाएगा 2 cos z माइनस 2 होल स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगर हम यहाँ से इसे सॉल्व करें 5/1z0 कितना होगा, देखिए इसकी प्रोडक्ट करिए, माइनस 2 साइन z cos z प्लस 2 साइन z प्लस 2 cos स्क्वायर z माइनस 2 cos z माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दें आप तो ये कितना हो गया 2, ये वाला तो ये टर्म है ना 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ से लिखिए कितना आ गया प्लस का 2 साइन जेड कॉस जेड प्लस कितना आ रहा है यहाँ से 2 साइन स्क्वायर जेड माइनस 2 साइन जेड और नीचे क्या है, ये आप लोगों का डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलिए देखिए कौन सी टर्म कट जाती है, ये टर्म आपस में कैंसिल, ये टर्म कैंसिल। वैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट करके नहीं दिखाएंगे, देखिए ये 2 कॉमन आ जाएगा और कॉज स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड 1 तो 2 1 माइनस कॉस जेड और अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले 4 हो गया, ये कितना हो गया कॉस जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 1/2 अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कॉस जेड माइनस 1। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप नीचे से कॉमन लेते ना डिनोमिनेटर में से तो स्क्वायर होके वो प्लस हो जाता, तो यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। अगर आप नीचे वाला चेंज करें तो -1 कॉमन निकाल ले -2 यहाँ पर, तो नीचे वाला चेंज होने से नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, आप किसी भी तरह कर सकते हैं या फिर एक काम करिए, बात वही है, -1/2 माइनस अंदर ले लें तो ये 1 माइनस कॉस जेड बन गया और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर z/2, 1 से 1 कैंसिल तो ये कितना हो गया 1/4 कॉसेक स्क्वायर z/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी 5/1z0 की। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम 5/2 फाइंड करते हैं तो हमें किस में करना पड़ेगा, यहीं कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मैं y में करूँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो जब न्यूमरेटर का करेंगे 0 ये 0 और इसका कितना होगा e की पावर -y माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस, इसको एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशियल बताइए कितना होगा, कॉज वाला 0 e की पावर y का e की पावर माइनस माइनस प्लस e की पावर -y। ओके रखिए, ये z रखा, यहाँ 0 रखेंगे एज इट इज, तो यहाँ देखिए जब आप e की पावर 0 लेंगे तो ये पूरा पूरा 1 आ जाएगा माइनस में भी, ये कितना हो गया यहाँ से माइनस, अभी माइनस चल रहा है, ये कितना हो गया cos z प्लस साइन z -1 और देखिए e की पावर 0 1 e की पावर 0 1 -1 प्लस 1 इज 0, तो इसका मतलब इस बार ये टर्म पूरी की पूरी फिनिश हो गई। 2 cos z -2 का होल स्क्वायर, इससे एक टर्म पूरी पूरी कैंसिल, तो आप लोगों का केवल यहाँ कितना बच रहा है, ये निकल रहा है आप लोगों का 5/2। ठीक है, केवल कितना बच रहा है 1/2 कॉमन लेकर cos z -1, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस cos z, ये क्या फार्मूला बन गया 1/2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर z/2, तो कितना हो गया माइनस का 1/4 कॉसेक स्क्वायर z/2। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। चलिए 5/1 5/2 फाइंड हो गया, हम अब फंक्शन फाइंड कर लेते हैं।
देखिए क्या लिखते हैं, 1+i(f(z) इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ φ1, पूरा फार्मूला लिख दीजिएगा, -i φ2, माइनस हुआ तो प्लस हो गया, 1/4 कोसेक स्क्वायर z/2 प्लस कांस्टेंट हो गया c। तो देखिए ये आ गया 1+i(f(z) इक्वल टू 1/4 कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉट z/2 अपॉन कितना हो गया 1/2, यहाँ से 1/4, ये कितना होगा कॉट z/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो यहाँ से आप लोगों का कितना आ गया, ये 2 जाएगा 1/2, पूरे में से देखिए यहाँ भी कट होगा, तो ये बचा 1/2 कॉट z/2 माइनस का प्लस का, यहाँ बचेगा आप लोगों का 1/2 कॉट z/2 प्लस c। अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 कॉट z/2 को कॉमन लीजिए, तो ये हो गया i-1 प्लस c। तो यहाँ से 1+i(f(z) ये बन रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, f(π/2) हमें क्या दे रखा है 0, अगर f(π/2) 0 थे तो 0 हो गया, यहाँ π/2 रखते ही 1/2 कॉट, ये π/4 बन जाएगा, 1 हो गया i-1 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस का i-1/2, ये वैल्यू आ गई। c को यहाँ पुट करिए, कहाँ रखेंगे, पुट इन 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो बताइए क्या बन जाएगा आप लोगों का, ये फंक्शन आ जाएगा। अगर हम लिखें 1+i(f(z) इज इक्वल टू i-1/2 कॉट z/2 माइनस i-1/2। ठीक है, ये आ गया। अगर आप चाहें तो f(z) निकालने के लिए क्या करें, 1+i से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। देखिए ऐसा कर लें, i-1/2 को पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन गया कॉट z/2 माइनस 1। तो उससे क्या होगा, एक ही बार प्रोडक्ट होगी 1+i, या फिर इसे लिख सकते हैं, हाँ चलिए 1+i ही ले रहने देते हैं, और इसका माइनस अगर कॉमन निकाल लो तो 1-i लिख सकती हूँ ऐसे। तो बताइए कितना हो गया, f(z) इज इक्वल टू माइनस 1+i और 1-i की प्रोडक्ट होगी तो कितना आएगा 2, 2/2 कॉट z/2 माइनस 1। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से f(z) की वैल्यू आ गई माइनस का, तो यानी कि आ गई 1 कॉट z/2। ओके, तो देखिए ये आप लोगों का फंक्शन का आंसर आ गया f(z). आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आप लोगों को मिलनी थॉमसन थ्योरम समझ में आई होगी। इसके कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, वो आप लोगों को हम करा देंगे। बट आप लोगों ने अगर लेक्चर प्रीवियस लेक्चर से नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए, अदरवाइज एनालिटिक फंक्शन समझ में नहीं आएगा। एक बात और, हम इसके आप लोगों को PYQs भी बता रहे हैं जो CSIR नेट में आए हुए हैं, तो प्लीज जैसे जैसे आप चैप्टर करते जा रहे हैं वो भी PYQs भी देखते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड डे।